हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 30 नवंबर और जानेंगे 30 नवंबर से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सरकार लोगों से स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं का सब्सक्रिप्शन ना लेने के लिए क्यों कह रही है। जानेंगे आज इस वीडियो में कि सरकार के द्वारा स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं का सब्सक्रिप्शन ना लेने के लिए क्यों कह रही है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी और जो है पीसीएस स्टूडेंट्स वालों के लिए, और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक में से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप सबने जो इसका पूरा वॉच करना तभी आपको समझ में आएगा, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से कि सरकार के द्वारा जो है आप सभी को आगाह किया गया है कि आपने क्या नहीं लेना, स्टारलिंक इंटरनेट जो सेवा है उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। ध्यान रखना, देखना सरकार कह रही है। देखिए, भारत सरकार ने जो है लोगों को स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं का सब्सक्रिप्शन नहीं लेने के लिए आगाह किया है। क्या क्या है? भारत सरकार ने कहा कि इससे जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, भारत में, उनसे कहा है कि आप सबने जो है स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं का जो सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। इसी के बारे में सरकार ने आपको अलर्ट किया है। पर क्यों कहा है, सरकार क्यों कह रही है, वो भी जनता से कह रही है सरकार, ये बात आती है सामने। ठीक है, क्योंकि क्यों किया है सरकार ने, अगर कि मना करिए स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं का सब्सक्रिप्शन लेने के, क्यों। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा कह सकते हैं, सरकार ने क्यों कह रही है। देखिए, जानते क्यों। मुख्य बिंदु कि सरकार ने जो है ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत में जो है उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट सेवा को लाइसेंस नहीं दिया गया। पहला रीज़न ये रहा आपका कि ये जो सरकार ने कहा है कि स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं का सब्सक्रिप्शन नहीं लेने का सरकार ने जो है आगाह किया था। और ये क्यों कहा, ये क्या है कि भारत में उपग्रह जो आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए जो इंटरनेट सेवा को लाइसेंस नहीं दिया गया। जो इंटरनेट सेवाएं प्रदान करते हैं, उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके पास जो उनको मतलब कि जो इंटरनेट सेवा को जो लाइसेंस दिया जाता है वो अभी जो है नहीं दिया गया है। देयरफॉर सरकार कह रही है कि आप सबने जो है स्टारलिंक इंटरनेट सेवा का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। क्लियर हुआ। वहीं दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक को उपग्रह आधारित संचार सेवाओं की पेशकश के लिए नियामक ढांचे का पालन करने का भी निर्देश दिया। क्या करा, ये जो दूरसंचार विभाग है, इन्होंने स्टारलिंक को उपग्रह आधारित संचार सेवाओं की पेशकश के लिए नियामक ढांचे का पालन करने का भी निर्देश दिया। ठीक है दोस्तों, किसका दिया है, नियामक ढांचे का पालन करने का निर्देश दिया है दूरसंचार के द्वारा स्टारलिंक को उपग्रह आधारित संचार सेवाओं की पेशकश के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या रहा है इसका। स्टारलिंक इंटरनेट सेवा प्रदाता यहाँ अपनी ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने के लिए भारत में दूरसंचार कंपनियों के साथ सहयोग तलाशने की योजना बना रहा है। पृष्ठभूमि है, ये जो स्टारलिंक इंटरनेट सेवा प्रदाता है, ठीक है, यहाँ पर जो है अपनी ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने के लिए, किसकी, वो अपनी क्या कर रहा है, ब्रॉडबैंड सेवा जो है उनको विस्तार करने के लिए भारत में दूरसंचार कंपनियों के साथ, जितनी भारत में दूरसंचार कंपनी है उनके साथ सहयोग तलाशने की योजना बना रहा है। देखिए, स्टारलिंक इंटरनेट सेवा प्रदाता है, ठीक है, अपनी ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार कर रहा है, और किसके साथ, भारत में दूरसंचार कंपनी, उनके साथ जो है वो सहयोग तलाशने की योजना बना रहा है। ठीक है, क्लियर है। और ये आपने याद रखना। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है। क्या करा इसने, क्या करा है, जो मुख्य रूप से किस पे ध्यान केंद्रित करा है, ध्यान केंद्रित किया ने किसने, ग्रामीण एरिया में, ठीक है, रूरल एरिया में जो है इसने जो है मेनली जो है इसने ध्यान दिया है। क्लियर। हालांकि भारत में उपग्रह आधारित सेवाओं की पेशकश के लिए केंद्र सरकार ने अपेक्षित लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारत में उपग्रह आधारित सेवाओं की पेशकश, जो उपग्रह की जो आधारित पेशकश है
उनके लिए जो है केंद्र सरकार से अपेक्षित लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अब भाई कहने का मतलब ये, अगर वो स्टारलिंक इंटरनेट सेवा अगर वो भारत में देते हैं तो उसका क्या, उनको जो मतलब कि क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि अभी उन्हें नहीं दिया गया है। ठीक है, इसीलिए सरकार जो है मना कर रही है कि आप सबने जो इस प्रकार का इंटरनेट सेवा का जो उपभोग मतलब कि कंजप्शन मतलब कि उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सो लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत में इंटरनेट ग्राहक स्टारलिंक भारत में 5000 से अधिक प्री ऑर्डर प्राप्त करने का दावा करती है। स्टारलिंक किस चीज़ का दावा कर रही है कि भारत में जो है 5000 से अधिक प्री ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं, इसका दावा कर रही है स्टारलिंक। और प्रति ग्राहक 7350 रुपये जमा कर रही है। प्रति ग्राहक मतलब कि जो भी कस्टमर है उसके वो जो है क्या करें, 7350 रुपीज़ पर कस्टमर इज एट डिपॉजिट रिस्क। कंपनी बीटा चरण में लगभग 50 से 150 मेगाबिट प्रति सेकंड की डेटा गति देने का दावा करती है। और क्या कर रही है, जो कंपनी है वो बीटा चरण में लगभग 50 से 150 मेगाबिट प्रति सेकंड की डेटा गति देने का दावा करती है। वहीं स्टारलिंक की बात करें, स्टारलिंक जो है स्पेस एक्स द्वारा संचालित एक उपग्रह इंटरनेट तारामंडल है। क्वेश्चन बन गया कि स्टारलिंक जो है किस के द्वारा संचालित एक उपग्रह इंटरनेट है। सो स्पेस एक्स के द्वारा जो है संचालित ये उपग्रह इंटरनेट तारामंडल है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो है पृथ्वी के अधिकांश भाग में उपग्रह इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है। स्टारलिंक जो है पृथ्वी के अधिकांश भाग में उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। और इसमें से जो है 2021 के मध्य तक 1600 से अधिक उपग्रह शामिल थे। किसमें थे, स्टारलिंक में जो है 2021 के मध्य तक 1600 से अधिक उपग्रह शामिल थे। ठीक है, और भविष्य में इसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में बड़े पैमाने पर उत्पादित हजारों छोटे उपग्रह शामिल होंगे। 2021 तक कितने थे, 1600 थे। और जो है भविष्य में इसमें जो है इसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में बड़े पैमाने पर उत्पादित हजारों उपग्रह शामिल होंगे। ठीक है, नवंबर 2021 तक स्टारलिंक वर्तमान में 20 देशों में बीटा सेवा की पेशकश कर रहा है। नवंबर 2021 तक जो है स्टारलिंक जो है वर्तमान में 20 देशों में बीटा सेवा की पेशकश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से बने रहिए जीके फैक्स फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।